हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी एक बार सेशन को शेयर करें ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। आज की इस क्लास में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। आज का सबसे पहला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है MS DOS कब विकसित किया गया। MS DOS को कब विकसित किया गया, कब डेवलप किया गया? सही जवाब आप सभी देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। जो भी क्लास से जुड़ चुके हैं, आप सभी एक बार सेशन को शेयर अवश्य करें ताकि और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। देखिए, MS DOS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। पूछा है कि MS DOS को कब विकसित किया गया, तो इसका सही जवाब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे, उसके बाद हम आपको आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1981, 1981 में। MS DOS को कब विकसित किया गया? 1981 में विकसित किया गया। ध्यान क्या रखना है, MS DOS जो है वो CUI है, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है, ठीक है। करेक्टर यूजर इंटरफेस मतलब कमांड लाइन, यहाँ पे कमांड देना होता है तभी चल पाएगा, ओके। चलिए, कमांड लिखनी होती है अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर देते हैं तो। अगला सवाल है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया? सही जवाब दीजिएगा। और ध्यान रखना है, आपका जो MS DOS है यह एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पूछा है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया, किसने बनाया? ऑप्शन बी हो जाएगा, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया, ठीक है। और यह एक मल्टी यूजर, ठीक है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका यूनिक्स, ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट या स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या उससे रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। सही जवाब बताइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला हो जाएगा। विंडोज़ 10 के अंदर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है? अगर आप देखें विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, तो जब आप विंडो 10 इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ में कौन सा ब्राउज़र इंस्टॉल हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट? बताइए। माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम? क्या होगा इसमें आपका सही जवाब? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का जो ब्राउज़र है ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंस्टॉल होता है विंडोज़ 10 के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? टास्क बार जो होती है आपके डेस्कटॉप पर, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप होता है, ठीक है, इसमें सबसे बॉटम पर एक टास्क बार होती है। राइट साइड में यहाँ डेट एंड टाइम होता है और यहाँ पर स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू होता है। तो इसको कहा जाता है टास्क बार, और इस टास्क बार को कहाँ पर नहीं रख सकते हैं? तो कह रहे हैं लेफ्ट में रख सकते हैं, राइट में रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, टॉप पे रख सकते हैं। आपसे पूछा है कहाँ पर नहीं रख सकते हैं, तो लेफ्ट राइट सेंटर, तो लेफ्ट राइट एंड टॉप तो रख सकते हैं, सेंटर में नहीं रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होती है? बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम में होती है ना, नीचे की तरफ होती है। आप इस टास्क बार को राइट साइड में भी कर सकते हैं, आप इसको टॉप पर भी कर सकते हैं, आप इसको लेफ्ट साइड में भी कर सकते हैं, बट इसको सेंटर में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल है, डॉस कमांड की अधिकतम लेंथ क्या होती है? अधिकतम लंबाई कितने कैरेक्टर की होती है डॉस कमांड की? इसका सही जवाब होगा 127, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? कौन सा एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है? एक वैलिड फाइल सिस्टम नहीं है। जवाब करिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर।
चलिए, जो नए साथी हैं आप सभी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आपको शेयर करना है बाकी बच्चों के साथ में, और लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक भी कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा FXT, ये फाइल सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने पर उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन क्या होता है? जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट लोकेशन आपसे पूछा है। आपने कुछ भी टाइप किया और अब आपने सेव कर दिया, और सेव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे फाइल मेनू में जाके, या इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल+ आप यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाएगा, माई डॉक्यूमेंट में जाएगा। माई डॉक्यूमेंट या केवल डॉक्यूमेंट हो सकता है आपके ऑप्शन में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सेव हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर ड्राइव में सेव हो जाए, पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो जाए, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा। किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है? अगर किसी फाइल या फोल्डर को कोई नाम देना है, ठीक है, या फिर ऐसा कहें कि किसी को रिनेम करना है, आप किसी नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए F2 दबा सकते हैं। एक शॉर्टकट की है F2। उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करें, उसके बाद F2 दबा दें, तो क्या होगा, कर्सर मोड में आप आ जाएंगे और वहाँ पर फिर ओवरराइट कर सकते हैं, वहाँ पे नाम दे सकते हैं। किस शॉर्टकट की मदद से आप एक साथ सभी खुले हुए प्रोग्राम को हाइड करा सकते हैं? सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं, आपने MS वर्ड ओपन कर रखा है, आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर रखा है, आपने एक्सेल कैल्क ओपन कर रखा है, सबको बंद करना चाहते हैं, सभी एक साथ को हाइड करना चाहते हैं। मीन यहाँ हाइड करने की बात की गई है, सारे प्रोग्राम हाइड हो जाए, मीन सारे प्रोग्राम को आप मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, विंडो की के साथ में डी दबा सकते हैं। आप जैसे ही विंडो की प्रेस करेंगे, ठीक है, विंडो की के साथ में जैसे ही डी प्रेस करते हैं तो सभी कैसे हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, और आपके सामने आपका डेस्कटॉप दिखाई देगा। अगला सवाल, बायोस का पूरा नाम क्या होता है? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपको पढ़ाए हैं, बायोस का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और बायोस को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, बायोस को फर्मवेयर के नाम से भी जाना जाता है, इसे फर्मवेयर भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, GIGO का पूरा नाम क्या होता है? मीन गीगो का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। पूरा नाम क्या होता है, सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर? चलिए, यहाँ पर गीगो का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन पहला। कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। यानी आप जिस प्रकार का इनपुट देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आप कोई रॉन्ग इनपुट करते हैं तो रिजल्ट भी आपका सही नहीं होगा। तो कंप्यूटर का सिद्धांत सीधा सा है, आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए कहा जाता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप गार्बेज इन करेंगे तो गार्बेज आउट होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगला सवाल देखो, भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई? भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका सही जवाब बताइएगा। सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं सभी बच्चे। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसका सही जवाब है कोलकाता से हुई। कहाँ से हुई? कोलकाता से भारत में कंप्यूटर की शुरुआत हुई। फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? और आप सब जानते हैं आपके कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ? वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल हुआ, जिसे जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग के द्वारा बनाया गया। यदि आपको संपूर्ण डिस्क को डुप्लीकेट करने की आवश्यकता है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? संपूर्ण डिस्क को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किस कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बताइए। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क कॉपी। कौन सी कमांड यूज करना पड़ेगा? डिस्क कॉपी कमांड यूज करना पड़ेगा। आगे देखो, लिनक्स इज अ डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और अभी इसके बारे में हमने बात की थी आपसे। तो लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, टाइम शेयरिंग या नन ऑफ दीज? बताएं यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? बोलिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्टी यूजर। ठीक है, अभी हमने बात की थी कैसा है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ठीक है, लिनक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर बात करें बायोस की, बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बायोस सेटअप में बूट डिवाइस को बदलने के लिए कौन सा विकल्प यूज करते हैं? बूट डिवाइस को चेंज करना है तो इसके लिए बूट सीक्वेंस इस्तेमाल होता है। ऑप्शन पहला हो जाएगा। अगला सवाल, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन यहाँ पे पहला हो जाएगा, यू नेम कमांड का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से किस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसको रिफ्रेश नहीं करना होता है ना, रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ डी रैम दिया है, यस रैम दिया है, वी रैम दिया है और इसमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यस रैम को रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है। यस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक होता है, स्टैटिक रैम हो जाएगा, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। और जो यस रैम होता है ना, इसमें कैसे मेमोरी होती है, यानी इसमें कैसे मेमोरी, जो कैसे मेमोरी आपने देखा होगा उसमें भी एस रैम का ही कंसेप्ट होता है। तो यहाँ एस रैम जो होती है काफ़ी कॉस्टली होती है, काफ़ी महंगी होती है, तो इसको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। और अगर हम डी रैम की बात करते हैं तो यह डायनेमिक रैम होती है ना, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसको रिफ्रेशिंग मेमोरी कहा जाता है और यस रैम को नॉन रिफ्रेशिंग कहा जाता है। जो कैसे मेमोरी होती है उसके अंदर यस रैम वाला ही कॉन्सेप्ट होता है। कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बताइए, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, विंडोज एनटी। ठीक है, अगला सवाल है, डीएसएम क्या है? आपको डीएसएम का फुल फॉर्म बताना है। डीएसएम क्या है? तो यहाँ 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें डीएसएम का मतलब आपको समझाना है, क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन विंडोज 64 बिट को सपोर्ट करता है? विंडोज 64 बिट को कौन सपोर्ट करता है, इसमें से ये पूछा है। विंडोज 98 या फिर विंडोज 2000 या फिर विंडोज एक्सपी? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन पहला ही है, विंडो एक्सपी। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स? कौन सा ऐसा है जो प्रोग्राम्स का ग्रुप है, जिसमें प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स का समूह है? एसेसरीज, पेंट, वर्ड या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखना है, यहाँ पर सही जवाब पहला हो जाएगा। जो आपका एसेसरीज होता है ना, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, तो ये प्रोग्राम्स का क्या होता है? समूह होता है, ग्रुप होता है। निम्न में से कौन एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? बताइए, कौन सा एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पूछा। सॉरी, ध्यान रखना है, क्या पूछा है? नहीं है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पाम ओएस। कौन सा नहीं है? पाम ओएस आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वे प्रणालियाँ जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की अनुमति देती हैं कहलाती हैं। वे प्रणालियाँ जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादन की ही अनुमति देती हैं, उन्हें आप क्या कहते हैं? यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यूनी प्रोसेसिंग सिस्टम। अगला सवाल है, सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को डैश कहा जाता है? सीपीयू द्वारा उत्पन्न पते को क्या कहा जाता है? फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, नाइदर फिजिकल और नॉर लॉजिकल, नन ऑफ द मेंशन्ड? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा?
तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। अगला सवाल है, CISC का फुल फॉर्म क्या होता है? CISC का फुल फॉर्म क्या होगा? 27 का जवाब आप सभी को करना है। क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये फुल फॉर्म होता है CISC का। उबंटू को कब रिलीज किया गया था? उबंटू को कब रिलीज किया गया था ये आपको बताना है। इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, उबंटू क्या है? लिनक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है, फ्री में आपको मिल जाता है ना। और इसे 2004 में रिलीज किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन से आइकन ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद स्वयं ही बन जाते हैं? कौन से ऐसे आइकन हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के बाद बन जाते हैं? वो आइकन आपके सिस्टम आइकन होते हैं, जैसे कंप्यूटर या दिस PC है ना, रिसाइकल बिन, ये सब जो आइकन होते हैं ये आपके सिस्टम आइकन होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या माउस के पॉइंटर के आकार को बदला जा सकता है? जो माउस का पॉइंटर है, क्या उसके साइज को चेंज किया जा सकता है? इसका जवाब होगा यस। आप माउस के आकार को भी चेंज कर सकते हैं, माउस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं आप सभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ओके। और जिन बच्चों ने अभी तक CCC बाईफिशरी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप सभी CCC बाईफिशरी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। जिस मंथ में भी आपका एग्जाम है उस बैच को आप ले सकते हैं, ओके। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9452299436 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।